जब भी शनि देव का नाम आता है न जाने क्यों लोग थोड़ा सहम जाते हैं। कुछ लोग तो शनि के डर से शनिवार को बाल नहीं कटवाते, लोहे का सामान नहीं खरीदते और काले कपड़े पहनकर हनुमान मंदिर दौड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शनि देवता से इतना डर क्यों है, और जब शनि जयंती आती है तो लोग इतनी श्रद्धा से क्यों पूजा करते हैं? आज की कहानी इसी रहस्यमय पर बेहद न्यायप्रिय देवता शनिदेव और उनकी जयंती पर आधारित है। शनि जयंती ज्येष्ठ मास के अमावस्या को मनाई जाती है। ये वही दिन होता है जब सूर्यदेव और छाया माता के पुत्र शनि का जन्म हुआ था। जी हाँ, शनिदेव सूर्यदेव के बेटे हैं और यही बात शायद कुछ लोगों को झटका देती है, क्योंकि बाप बेटे के रिश्ते में थोड़ा कड़वाहट भी थी, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे शनिदेव जयंती के बारे में। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, शनि जयंती क्यों खास है? दरअसल शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला देवता माना गया है। मतलब आपने जो किया है, अच्छा या बुरा, शनिदेव आपको उसी हिसाब से रिटर्न देगा, न जरा कम न जरा ज्यादा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव आपके सबसे बड़े शुभचिंतक बन सकते हैं। शनि जयंती के दिन लोग प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं। कोशिश की जाती है कि स्नान जल में थोड़ा गंगा जल मिला हो। फिर लोग काले वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि शनिदेव का रंग भी गहरा नीला या काला माना जाता है। उसके बाद शुरू होती है पूजा की असली तैयारी। एक साफ चौकी पर शनिदेव की मूर्ति या फोटो स्थापित की जाती है। फिर पूजा में उपयोग होती है सरसों का तेल, काले तिल, नीले फूल, शमी के पत्ते, कपूर, धूप, दीपक और काली उड़द की दाल। खास बात यह है कि शनिदेव को तेल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए पूजा के समय सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक किया जाता है। अब बात करें पूजा विधि की, तो सबसे पहले दीप जलाकर शनिदेव का ध्यान किया जाता है। फिर शनि चालीसा यानी शनि स्रोत का पाठ किया जाता है। उसके बाद ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करते वक्त अगर आप शनिदेव की मूर्ति के सामने दिया जलाकर बैठे तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा हो जाता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि शनि जयंती पर कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, जिससे जीवन में चल रही समस्या दूर हो सकती है। जैसे सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर उसे दान करना, इसे छाया दान कहा जाता है। मान्यता है कि इससे शनि की साढ़ेसाती या ढैया का असर कम होता है। इसके अलावा काले तिल, काले कपड़े, लोहे का दान करना भी शुभ माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इतने नियम कायदे क्यों? तो दोस्तों, शनिदेव बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले देवता है। वे किसी की भी सिफारिश पर नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ कर्म पर विश्वास करते हैं। यही वजह है कि जो लोग मेहनती होते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, उनके लिए शनिदेव किसी वरदान से कम नहीं होते। अब आते हैं उस किस्से पर जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, सूर्य और शनि के रिश्ते पर। तो हुआ यूं कि जब शनि का जन्म हुआ तो उनके तेज को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। इससे शनि को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने अपने पिता से मन में क्रोध पाल लिया। जब शनि बड़े हुए तो उनके तेज और तपस्या से जब देवता चकित हो गए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें नवग्रहों में स्थान दिया और न्याय का देवता बना दिया। परिवार की करवाहट के बावजूद शनिदेव ने कभी भी अन्याय नहीं किया। वो आज भी इंसान को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, चाहे वो उनका मित्र हो या शत्रु। यही है उनकी सबसे बड़ी खासियत, निष्पक्ष न्याय। अब जरा उन लोगों की बात करें जिन्हें शनिदेव से डर लगता है। असल में डरना उनके लिए ज़रूरी है जो गलत काम करते हैं, जैसे दूसरों को धोखा देना, आलस्य करना, दूसरों को सताना और धर्म के मार्ग पर चलना। शनिदेव ऐसे लोगों को तुरंत सबक सिखा देते हैं। उनकी साढ़ेसाती या ढैया जब शुरू होती है तो जीवन में कई चुनौतियां आ सकती हैं। नौकरी चली जाती है, धन हानि होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, लेकिन ये सब सजा नहीं, चेतावनी होती है कि अब संभल जाओ। अब जरा सोचिए, अगर आप पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो क्या शनिदेव आपसे नाराज होंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा लोगों को शनिदेव खूब आशीर्वाद देते हैं। नौकरी में तरक्की, व्यापार में लाभ, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति, सब कुछ। शनि जयंती इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि ये दिन खुद को सुधारने का मौका होता है। इस दिन लोग अपनी पुरानी गलतियों को याद करते हैं, उससे सीख लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि आगे अच्छा ही करेंगे। ये दिन एक तरह से कर्म सुधार दिवस भी कहा जाता है। इस दिन एक और विशेष बात होती है, हनुमान जी की पूजा। जी हाँ, हनुमान जी को शनिदेव बहुत मानते हैं, क्योंकि जब रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था तो हनुमान जी ने ही उन्हें आजाद कराया था। तभी से शनिदेव हनुमान भक्तों से कभी नाराज नहीं होते। इसलिए शनिवार को हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो सिर्फ पूजा से काम नहीं चलेगा, आपको अपने कर्मों में सुधार लाना होगा। आलस्य छोड़कर मेहनत कीजिए, सच्चाई से जुड़िए और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए।
कसम से शनिदेव आपको कभी निराश नहीं करेंगे। और हाँ, अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, कोई भी काम बनने से पहले बिगड़ जाता है, तो शनि जयंती के दिन एक सुनहरा अवसर है। इस दिन काले तिल और उड़द की दाल दान करें, शनिदेव का ध्यान करें और सबसे जरूरी अपने पुराने कर्मों का मूल्यांकन करें। क्या पता जो परेशानियां आप झेल रहे हैं वो आपके ही किसी पूर्व कर्म का फल हो। तो दोस्तों, अगली बार जब शनिवार आए या शनि जयंती की तिथि नजदीक हो तो डरिए मत, समझिए कि ये दिन एक मौका है आपके जीवन को सुधारने का, नए सिरे से शुरुआत करने का और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का। याद रखिए, शनिदेव दंड के देवता है, न्याय के देवता है। अगर आप सच्चे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि शनि जयंती जैसे पावन पर्व पर सच्चे मन से पूजा कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो फिर देरी किस बात की दोस्तों, इस शनि जयंती उठाइए पहला कदम सच्चाई, परिश्रम और सेवा की ओर। शनिदेव की कृपा से आपकी जिंदगी भी नई ऊंचाइयों को छू सकती है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके बताइए कि शनि जयंती पर आप क्या खास करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।